Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। वो सारी चीज़ें कवर कर रहा था कि हमें क्या क्या अवेयरनेस या क्या क्या एजुकेशन लोगों में डालनी चाहिए जिससे लोग हर चीज़ के बारे में अवेयर हों। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव मेथड्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्ट्रासेप्टिव methods which prevent unwanted birth or pregnancy. Unwanted birth या unwanted pregnancies को prevent करना contraceptive method का काम है। अब जब हम इस वर्ड को फोकस करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव, तो यहां से एक वर्ड और निकल के आता है कॉन्ट्रासेप्शन। तो अगर बच्चों ये वर्ड आ जाए कॉन्ट्रासेप्शन, तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। सो दिस मेथड ऑल्सो अवॉइड कॉन्ट्रासेप्शन और अनवांटेड बर्थ और प्रेगनेंसीज। अब जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो ये दो टाइप के हैं, टेम्परेरी मेथड्स एंड द परमानेंट मेथड्स। टेम्परेरी मेथड्स और परमानेंट मेथड, नाम से समझ में आ रहा है। टेम्परेरी का मतलब है कि कुछ मेथड्स हम ऐसे पढ़ेंगे जो वन टाइम यूज करने वाले हैं, उसमें बहुत सारी हम मेडिसिन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इनको स्पेसिंग मेथड भी बोला जाता है। दूसरा आता है परमानेंट मेथड। अगर एक बार मेथड किसी कपल ने या मेल या फीमेल ने अडॉप्ट कर लिया है तो दोबारा से उसको ठीक कराया नहीं जा सकता, यानी कि परमानेंट है। इसको टर्मिनल मेथड भी बोला जाता है। अब कौन कौन से हैं परमानेंट और कौन कौन से हैं टेम्परेरी, इन जनरल अगर हम बात करें तो टेम्परेरी मेथड्स में हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में ना तो हम हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ना ही हम किसी केमिकल के बारे में बात करेंगे। ये केवल डिपेंड करते हैं किसी फीमेल की बॉडी फिजियोलॉजी पे, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो उसमें किस तरीके से एक फीमेल अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है। ये सारी चीज़ें नेचुरल में आएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। तो नाम अगर केमिकल है तो नेचुरली यहाँ पे दवाइयाँ आएंगी। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो कि कॉमनली यूज़ की जाती हैं, लोग उनके बारे में अवेयर हैं, तो ये सारे नाम के साथ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड बिल्कुल क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि ये बात की जा रही है पिट्यूटरी हार्मोन की, दैट इज FSH और LH की। उनको कैसे सप्रेस किया जाए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, इससे रिलेटेड हम चीज पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैरियर मेथड। बैरियर मेथड और मैकेनिकल मेथड, इसको हम मैकेनिकल या बैरियर मेथड भी बोलते हैं। परमानेंट मेथड में आता है ट्यूबेक्टमी एंड वसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी एंड वसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी इन फीमेल, वसेक्टमी इन मेल। क्या मतलब है ट्यूबेक्टमी? ट्यूबेक्टमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, क्या किस पार्ट की रिमूवल किया गया है? एक छोटा सा सेक्शन रिमूव किया गया है फैलोपियन ट्यूब का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब को कट करके और लाइगेट कर दिया गया है, सिल दिया गया है। वासेक्टमी, मेल में वास्ट डिफरेंस का पोर्शन कट करके सिल दिया गया, दैट इज वसेक्टमी। तो ये सर्जिकल मेथड है, इनको हम परमानेंट मेथड या टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हियर यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि इनको
अडॉप्ट करने के लिए या इन चीज को फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत नहीं, अनटिल और अनलेस कोई अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज की बात आती है तो यहाँ पे अगर एजुकेशन है तो वो अवेयर है, और एजुकेशन नहीं है तो उनको अवेयर करना जरूरी है। इजीली अवेलेबल, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम पढ़ेंगे इनकी अवेलेबिलिटी है। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। यहाँ पे कुछ मेथड्स हम ऐसे पढ़ेंगे जिनके या तो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, अगर है तो बहुत ही कम है। इट शुड in no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user। कई बार लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जा रहा है तो वो पर्सन की सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल ड्राइव को कम कर देगा। तो यहाँ पे अगर वो यूजर फ्रेंडली है, हर चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी चीजें फैमिली को कंट्रोल करने के लिए हैं, उसको प्लान करने के लिए हैं, तो ये सेक्सुअल ड्राइव को कम नहीं करता है। सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज केमिकल मेथड। इंपॉर्टेंट, इन दिस मेथड केमिकल्स आर यूज्ड व्हिच आर स्पर्मिसिडल एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाता है व्हाट आर स्पर्मिसिडल एजेंट्स, तो यहाँ पे जो वर्ड है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। स्पर्म, नाम बिल्कुल क्लियर है, सिडल का मतलब है टू किल, यानी कि स्पर्म को खत्म करने वाला एजेंट, और सरफेस एक्टिव एजेंट, इसको सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोला जाता है, विच अटैच देमसेल्व्स टू द स्पर्मेटोजोआ एंड इनहिबिट ऑक्सीजन अपटेक। अब स्पर्म और ऑक्सीजन का क्या रिलेशन है, इसको एक बार रिलेट कर लेते हैं। ये जो स्पर्मिसिडल एजेंट हैं या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजोआ से यानी कि स्पर्म से बाइंड करते हैं, बाइंड करके ऑक्सीजन सप्लाई को इनहिबिट कर देते हैं, अपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। अब अगर ऑक्सीजन अपटेक ही नहीं कर पाएगा स्पर्म सेल, तो यहां पे उसके नेक रीजन में क्या प्रेजेंट है, नेक रीजन में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल शीथ में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर देता है स्पर्म की मोर्टेलिटी के लिए, यानी कि स्पर्म की मोर्टेलिटी के लिए एनर्जी देने का काम करेगा। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, और हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में अगर कराता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। ऑक्सीजन अपटेक कम हो चुका है स्पर्म सेल का, तो ऑक्सीजन अपटेक कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, एटीपी नहीं बनाएगा, तो स्पर्म मोर्टेलिटी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे स्पर्म्स। विजिनल फॉर्म्स इन टैबलेट्स, क्रीम और जेलीज। अब यहाँ पे विजिनल फॉर्म्स एंड टैबलेट, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर पूछे कि कौन सा है ऐसी जो स्पर्मिसिडल एजेंट की तरह काम करता है, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे टुडे, इंपॉर्टेंट। और अगर क्वेश्चन आए क्रीम और जेली कौन सी है जो स्पर्म को खत्म कर देती है या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट की तरह काम करते हैं, दैट इज निम 76। तो टुडे एंड निम 76 दे बोथ आर स्पर्मिसिडल एजेंट, स्पर्म को खत्म करने वाले एजेंट्स हैं। These medicines are composed of chemicals। अब इन मेडिसिन में ऐसा क्या होता है कि जो ये स्पर्म्स को खत्म कर देते हैं, सो दे कंटेन जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट, इनका कॉम्पोजिशन हमें ध्यान रखना है। कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें होती है, 3 टाइप के एसिड्स हैं, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो कोई भी दवाई अगर हम मार्केट से लाते हैं तो उसके पीछे उसका कॉम्पोजिशन लिखा होता है, तो जो स्पर्मिसिडल्स होती हैं उनका कॉम्पोजिशन मेनली इनसे बना होता है। These chemicals completely destroy sperm so that they are called spermicidal। ये sperms को completely खत्म कर देते हैं,
का जो ऑक्सीजन इनटेक है उसको खत्म करते हैं, तो ऑक्सीजन इनटेक खत्म होने से स्पर्म जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया था टुडे। ये टुडे का एग्जाम्पल है, ये कॉमन स्पर्मिसिडल है और ये केमिकल मेथड में काउंट होता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे बैरियर मेथड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो नेक्स्ट वीडियो इज ऑफ द बैरियर मेथड, जिनको हम मैकेनिकल मेथड्स भी बोलते हैं।